वादी तीरा में कार्रवाई हुई है, मुल्ला फजलुल्लाह हलाक हो गया है। हम खबर आपको दे रहे हैं वादी तीरा में जहां कार्रवाई हुई है और ये कहा जा रहा है कि मुल्ला फजलुल्लाह हलाक हो गया है। अस्करी जराए के मुताबिक हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, वादी तीरा में कार्रवाई हुई है। कलअदम तहरीके तालिबान का सरबरा मुल्ला फजलुल्लाह मारा गया है, हलाक कर दिया गया है। अस्करी जराए के मुताबिक ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब जो कि जारी था और खैबर 2 भी शुरू कर दिया गया था। पाक फौज के जवान खैबर जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन में मसरूफ थे और ये हम खबर आपको आगाह कर रहे हैं वादी तीरा जहां पर कलअदम तहरीके तालिबान का सरबरा मुल्ला फजलुल्लाह मारा गया। अस्करी ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर दी है। हम खबर आपको आगाह कर रहे हैं वादी तीरा में कार्रवाई हुई है जिसके नतीजे में मुल्ला फजलुल्लाह हलाक हो गया है। यह आम खबर जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, वादी तीरा में कार्रवाई हुई है। कलअदम तहरीके तालिबान का सरबरा मुल्ला फजलुल्लाह मारा गया। अस्करी ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर दी है। जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, वादी तीरा में कार्रवाई हुई है। कलअदम तहरीके तालिबान का सरबरा मुल्ला फजलुल्लाह मारा गया। अस्करी ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर दी है। जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब जारी था और दहशतगर्दों को ठिकाने लगाने का सिलसिला जारी था। पाक फौज ने कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के नतीजे में कलअदम तहरीके तालिबान का सरबरा मुल्ला फजलुल्लाह मारा गया है। अस्करी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है, मुल्ला फजलुल्लाह वादी तीरा में फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान मारा गया है। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब और ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब खैबर 2 जिसका सिलसिला जारी था, दहशतगर्दों को हलाक करने का, ठिकाने लगाने का सिलसिला जारी था पाक फौज की जानिब से और एक अहम पेशरफ्त हुई है, एक अहम कार्रवाई हुई है वादी तीरा में और इस कार्रवाई के नतीजे में कलअदम तहरीके तालिबान का सरबरा मुल्ला फजलुल्लाह मारा गया है। अस्करी ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर दी है। यह हम खबर जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, वादी तीरा जिसमें पाक फौज ने कार्रवाई की और इस कार्रवाई के नतीजे में कलअदम तहरीके तालिबान का सरबरा मुल्ला फजलुल्लाह मारा गया है। मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस कलअदम तहरीके तालिबान का सरबरा मुल्ला फजलुल्लाह मारा गया है। वादी तीरा में कार्रवाई हुई है और मुल्ला फजलुल्लाह मारा गया है। इसी हवाले से बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज की प्रोग्राम एंकर गरीदा फारूकी से। गरीदा फारूकी, वादी तीरा में कार्रवाई हुई है, कलअदम तहरीके तालिबान का सरबरा मुल्ला फजलुल्लाह मारा गया, इस हवाले से क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए और 23 मार्च की रात ये पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। आला तरीन अस्करी ज़राए ने इसे कंफर्म किया है कि वादी तीरा में कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान का सरबरा मुल्ला फजलुल्लाह मारा जा चुका है। आपको मालूम है कि पाकिस्तानी फोर्सेस की कार्रवाई, पाकिस्तानी फोर्सेस का ऑपरेशन वादी तीरा में मुसलसल जारी है, 18 मार्च से चल रहा है। बहुत बड़ी तादाद में वहाँ जो तालिबान हैं, जो दहशतगर्द हैं, उन्हें जहन्नम वासिल किया गया है। कुछ शहादतें हुई हैं पाकिस्तान फोर्सेस की भी, लेकिन दहशतगर्दों को, तालिबान को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है और मुल्ला फजलुल्लाह का मारा जाना बहुत बड़ी खबर है। खासतौर पर 23 मार्च की रात को यह खबर आना, जबकि 8 साल बाद सवेरे परेड हो रही है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ा तोहफा है। वादी तीरा में पाकिस्तानी फोर्सेस ने मिलकर कार्रवाई की है जिसमें जमीनी फोर्सेस भी हिस्सा ले रही हैं, फजाई फोर्सेस भी हिस्सा ले रही हैं, आर्टिलरी भी हिस्सा ले रही है। 35 पंजाब रेजिमेंट है, 57 बलोच रेजिमेंट है। बहुत बड़ा इलाका दहशतगर्दों से क्लियर करवा लिया जा चुका है और लेकिन इस वक्त तक की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि कलअदम तहरीके तालिबान का सरबरा मुल्ला फजलुल्लाह मारा जा चुका है। और सब जानते हैं कि पिछले कई सालों से मुल्ला फजलुल्लाह और तहरीके तालिबान जिस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है, लेकिन जो बड़ा जख्म उन्होंने पाकिस्तानी कौम को लगाया वो 16 दिसंबर को आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमला करके, जिसमें 150 से ज्यादा बच्चे, टीचर समेत शहीद हुए। लेकिन अब ये मुल्ला फजलुल्लाह अपने अंजाम को पहुंचा है। पाकिस्तानी फोर्सेस ने भरपूर कार्रवाई की है और 23 मार्च की रात पाकिस्तानी कौम को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है और आला तरीन अस्करी ज़राए इसे कंफर्म कर रहे हैं, इसकी तस्दीक कर। अच्छा गरीदा, जैसा कि आप कह रही हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए। जून में ये ऑपरेशन शुरू हुआ था और बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां भी हासिल हुई थी। अस्करी हुकाम का कहना था कि अब ये जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है। आप क्या समझती हैं कि मुल्ला फजलुल्लाह की हलाकत के बाद
بعد کیا اب ملک میں بدامنی کی لہر کچھ کم ہوگی؟ دہشت گردی کے واقعات میں کچھ کمی ہمیں دیکھنے کو ملے گی؟ دیکھیے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپریشن ضرب عضب جب سے شروع ہوا ہے تو پورے ملک میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں خاطر خواہ کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ جو چند کارروائیاں ہمیں نظر آتی ہیں وہ بھی پاکستانی قوم کا جو ریزالو ہے، جو عزم ہے، اسے کمزور نہیں کر سکی، بلکہ جتنی بار بھی ان بزدلوں نے، ان دہشت گردوں نے اپنے یہ مذموم حرکتیں کی ہیں، پاکستانی قوم، پاکستانی فورسز مزید ولولے کے ساتھ آگے بڑھی ہیں۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ جب ایک دیا بجھتا ہے یا آگ بجھتی ہے تو اس میں سے ہلکی ہلکی چنگاری اٹھتی ہے، تو یہ چونکہ اپنی موت کے قریب ہیں یہ دہشت گرد، اس لیے ہلکی ہلکی چنگاری کرتے ہیں، کہیں کہیں پر اٹیک کرتے ہیں۔ لیکن ملا فضل اللہ کا مارا جانا تحریک طالبان پاکستان کے لیے ایک اور بہت بڑا نقصان ہے۔ اس کے علاوہ دیکھنا پڑے گا کہ حافظ گل بہادر کا سٹیٹس کیا ہے۔ کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی تھی اور میں کہوں گی کہ انکنفرمڈ، غیر مصدقہ، کہ حافظ گل بہادر بھی زخمی ہوا ہے وادی تیرہ میں جو پاکستان فورسز کی کارروائی ہے، لیکن یہ ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو پائی۔ تو ابھی اپیرنٹلی تحریک کالعدم، تحریک طالبان پاکستان کے پاس کوئی ایسا امیر، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ملا فضل اللہ کی قیادت اس کے بعد سنبھال سکے۔ اچھا غریدہ، اس سے پہلے کچھ یہ اطلاعات تھیں، جب 16 دسمبر کا دن پاکستانی تاریخ میں سیاہ ترین دن کے طور پہ جانا جاتا ہے، جب بہت سے بچوں کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد آرمی چیف اور DGISI نے یکے بعد دیگرے 2 دورے بھی کیے افغانستان کے، اور افغانستان کے اعلیٰ حکام سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ملا فضل اللہ کو کس نہ کس طریقے سے ہمارے حوالے کیا جائے۔ یہ شبہ تھا کہ ملا فضل اللہ افغانستان میں ہے، لیکن اب یہ کارروائی وادی تیرہ میں ہوئی ہے جو کہ پاکستان کا علاقہ ہے۔ اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ کیا یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ پاکستانی علاقے میں ہی ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے؟ جی، یہ بالکل کنفرم ہے کہ وادی تیرہ میں کارروائی جو 18 مارچ سے چل رہی ہے خیبر 2 آپریشن کے انڈر، اس میں ملا فضل اللہ مارا جا چکا ہے۔ اب یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بڑا ویلڈ ہے، کیونکہ اس سے پہلے خبریں آ رہی تھی کہ ملا فضل اللہ افغانستان کے جو سرحدی علاقے پاکستان سے ملتے ہیں وہاں پر روپوش ہے، لیکن ابھی جو 2 دن پہلے فورسز پر ایک بڑا حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی گئی تھی ان دہشت گردوں کی جانب سے، اس کے لیے ملا فضل اللہ کے پاکستانی سرحد کو عبور کرنے کی اطلاعات آ رہی تھی۔ اور آپ کو میں یاد دلا دوں کہ چند دن پہلے ایک خبر آئی تھی کہ ایک مرجر ہو رہا ہے، ایک گروہ بن رہا ہے دوبارہ سے TTP کا، جماعت الاحرار کا اور لشکر اسلام کا، اور یہ جو وادی تیرہ میں فورسز پر ایک ناکام حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، یہ ان تینوں گروپس نے مل کر کی تھی، اور ان تینوں گروپس کی مل کر یہ پلاننگ افغانستان کے اندر ہوئی تھی، اور اسی پلاننگ کو یہ اپنا مضموم عملی جامہ پہنانے کے لیے پاکستان آئے تھے۔ اب خیبر ایجنسی کی اگر آپ لوکیشن دیکھیں 7 ایجنسیز میں سے، تو وہ افغانستان سے ملکہ سرحدی علاقہ ہے۔ جو آپریشن ضرب عضب چل رہا تھا وہ نارتھ وزیرستان میں چل رہا تھا، اس سے پہلے ساؤتھ وزیرستان، جنوبی وزیرستان کلیئر کروایا گیا تھا۔ جب ساؤتھ کلیئر کیا تو یہ دہشت گرد بھاگ کے نارتھ میں چھپ گئے، اب نارتھ کلیئر کیا گیا تو یہ دہشت گرد بھاگ کے خیبر چھپ گئے۔ جب خیبر آپریشن سٹارٹ کیا گیا تو یہ دہشت گرد آہستہ آہستہ پسپا ہوتے گئے، پیچھے بھاگتے گئے اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں انہوں نے پناہ لے لی۔ لیکن خیبر 2 آپریشن جو ہے وہ ابھی بھی پوری خیبر ایجنسی کو کور نہیں کرتا، لیکن آہستہ آہستہ اس کا دائرہ کار بھی بڑھایا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ عوامل ہیں جنہیں ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہوئے کہ ملا فضل اللہ افغانستان سے پاکستان کیسے آیا اور کب آیا۔ لیکن ان سوالات سے بڑھ کے سب سے بڑا جواب پاکستانی قوم کے لیے یہ ہے، اور دہشت گردوں کے لیے منہ توڑ جواب یہ ہے کہ ملا فضل اللہ مارا جا چکا ہے۔ اور آپ کو میں اگر اس کی ہسٹری یاد کرواؤں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ریڈیو ملا کے نام سے یہ سوات میں جانا جاتا تھا، اور اس نے پہلے تحریک نفاذ شریعت محمدی جو ہے اس کو اس نے لیڈ کیا تھا، اور یہ 7 نومبر 2013، اگر میں غلط نہیں ہوں، نومبر 2013 کی کوئی تاریخ تھی کہ اس نے تحریک طالبان پاکستان جو ہے اس کو جوائن کی تھی، اس کا بلکہ امیر بنا تھا یہ ملا فضل اللہ۔ لیکن بہرحال 23 مارچ جبکہ پوری قوم یکجہتی کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے دہشت گردی کے خلاف ایک اچھا غریدہ فاروقی صاحبہ، یہ کہیے گا کہ تحریک طالبان کا سربراہ ملا فضل اللہ جو کہ ہلاک ہو چکا ہے، تو کیا یہ امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان سے طالبان کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ بالکل یقیناً، بلکہ وجود ان کا پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ ان کی جو بڑی لیڈرشپ ہے وہ تمام کی تمام ماری جا چکی ہے، یا جو چھوٹے دہشت گرد تھے وہ بھاگ گئے تھے۔ یا آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ عرصہ پہلے جو DGISPR میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ نے آرمی پبلک اسکول پہ حملہ کرنے والے دہشت گردوں کی کچھ فوٹیج بھی دکھائی تھی، یا وہ پکڑے جا چکے ہیں۔ تو یہ قلع کما ہو چکا ہے، اور ملا فضل اللہ کا مارا جانا بہت بڑی خبر ہے۔ اس کے بعد اس کا گیپ فل ان کرنے کے لیے امیڈیٹلی
टीटीपी में कोई मौजूद नहीं है। हाफिज गुल बहादुर का स्टेटस, अगर वो एक बड़ा खतरा हो सकता था मुल्ला फजलुल्लाह के बाद, लेकिन उसके बारे में भी अनकन्फर्म रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो शायद जख्मी हो गया है, लेकिन अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है। इसकी कंफर्मेशन आएगी तो वो भी खबर हम नाजरीन तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल टीटीपी में मुल्ला फजलुल्लाह के बाद कोई नुमाया नाम, कोई ऐसा दहशतगर्द मौजूद नहीं है कि जिसे खतरा महसूस किया जा सके पाकिस्तान के लिए। और ये पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान फोर्सेस की, ये पाकिस्तानी कौम की बहुत बड़ी कामयाबी है। इसे छोटा ना समझा जाए मुल्ला फजलुल्लाह का मारा जाना, क्योंकि वो बार बार धमकियां दे रहा था ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम को बल्कि पाकिस्तानी फोर्सेस को भी, कि वो आर्मी पब्लिक स्कूल की तरह खुदा ना खास्ता कोई और बड़ा अटैक प्लान कर रहा है, लेकिन वो अपने अंजाम तक खुद पहुंचा है, अपनी मौत खुद मरा है और इंतहाई जिल्लत की मौत मरा है। अच्छा फरीदा, 15 जून 2014 को ऑपरेशन ज़रबेज़ शुरू हुआ था, अब तो 9 माह इस ऑपरेशन को हो चुके हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, आईडीपीज़ जिनकी तादाद 10 लाख से ज़ायद है, उनकी वापसी का क्या होगा? इतनी बड़ी कामयाबी के बाद क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आईडीपीज़ बहुत जल्द अपने घरों को वापस चले जाएंगे? अब देखिए, आईडीपीज़ की वापसी तो पहले ही शुरू हो चुकी है 16 या 17 मार्च से। अब चूंकि 23 मार्च की तैयारियां साथ साथ जारी हैं, उसके अलावा ऑपरेशन ज़रबेज़ जारी है, ऑपरेशन खैबर 2 जारी है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में मुख्तलिफ इलाकों में पाक फोर्सेस अपनी कार्रवाइयां, अपने फराइज अंजाम दे रही हैं, मुल्क के अंदर भी और सरहदों के ऊपर भी। और ये आईडीपीज़ का रिटर्न, इनकी सिक्योरिटी भी पाक फौज के जिम्मे है। तो जिम्मेदारियां चूंकि बहुत ज्यादा हैं और वक्त कम है और काम बहुत ज्यादा करना है, तो आहिस्ता आहिस्ता कम तादाद में आईडीपीज़ को वापस भेजा जा रहा है, खासतौर पर 23 मार्च की परेड के सिलसिले में। क्योंकि इसकी तैयारियों पर फोकस ज्यादा था, इसलिए आईडीपीज़ के ज्यादा खानदान नहीं भेजे जा रहे थे। लेकिन 23 मार्च के बाद अब खानदानों को ज्यादा भेजना शुरू कर दिया जाएगा। अभी पहले मरहले में तो साउथ वजीरिस्तान के जो आईडीपीज़ थे उन्हें वापस भेजा जा रहा है, बल्कि अब ये टीडीपीज़ कहलाते हैं कि टेम्पररी डिस्प्लेस्ड पर्सन, तो इन्हें वापस भेजा जा रहा है। और जैसा कि अभी चंद दिन पहले आपने स्टेटमेंट भी सुनी होगी अस्करी हुकाम की, कि दिसंबर तक ये मरहला मुकम्मल कर दिया जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम आईडीपीज़ को वापस भेज दिया जाएगा। और आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि मुल्ला फजलुल्लाह का मारा जाना एक तो पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए साय ऑफ रिलीफ है, सुकून का, इत्मीनान का, खुशी का बाइस है। इनके साथ साथ इन टीडीपीज़ के लिए बहुत बड़ा इत्मीनान है, क्योंकि अपने लेकिन ज़हीरा, जब उसामा के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, एबटाबाद ऑपरेशन, तब ये कहा गया कि तालिबान की कमर टूट चुकी है, अलकायदा की कमर टूट चुकी है। उसके बाद हकीमुल्लाह महसूद जब मारा गया, तब भी यही कहा गया कि तालिबान जो है वो उनकी कमर टूट चुकी है, दहशतगर्दी का खात्मा अब हो जाएगा। अब उसके बाद भी दहशतगर्दी के बहुत से वाकयात हुए और आज मुल्ला फजलुल्लाह भी जहन्नुम वासिल हो चुका है। इसके बाद भी क्या हम यही कहेंगे, क्या कोई और अब लीडरशिप आएगी, उसके बाद उसको मारा जाएगा? ये सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा? देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मुल्ला फजलुल्लाह के बाद कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसा शख्स तहरीक तालिबान पाकिस्तान में नहीं है कि जो कि जल्द अज जल्द कमान संभाल सके। हाफिज गुल बहादुर की मैं बार बार बात कर रही हूँ, और ये जो मर्जर हुआ है इन 3 ग्रुप्स का, टीटीपी का, जमातुल अहरार का और लश्कर इस्लाम का, ये एक अलार्मिंग बात थी। लेकिन इस मर्जर का भी कमर तोड़ दी है मुल्ला फजलुल्लाह के मारे जाने के बाद। हाफिज गुल बहादुर के जख्मी होने की अनकन्फर्म रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो अभी फिलहाल अपेरेंटली या इमीडिएटली कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आता। हकीमुल्लाह महसूद जब ड्रोन हमले में मारा गया था, तो उसके फौरन बाद जो है नवंबर में 2013 में फजलुल्लाह को अमीर बना दिया गया था तहरीक तालिबान का। उस वक्त भी आपको याद हो तो खान सैद सजना ग्रुप और ये हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और ये मुल्ला फजलुल्लाह ग्रुप, इनके इख्तलाफात सामने आ गए थे। कुछ खिंचाव की खबरें आ रही थी कि किसको बनाया जाएगा, पहले खान सैद सजना का नाम आया था। लेकिन इस वक्त मुल्ला फजलुल्लाह के बाद इमीडिएटली कोई इस पोजीशन में नहीं है कि टीटीपी की कमान संभाल सके, और इसलिए पोजीशन में नहीं है क्योंकि ऑपरेशन ज़रबेज़ चल रहा है। हकीमुल्लाह महसूद के बस में ऑपरेशन नहीं चल रहा था। उसामा बिन लादेन की मौत के वक्त कोई ऑपरेशन पाकिस्तान में नहीं चल रहा था पाकिस्तान फोर्सेस की तरफ से। तो इस तरफ एक तरफ तो ऑपरेशन जारी है पाकिस्तान फोर्सेस का बहुत कामयाब, साथ में बड़ी लीडरशिप को टारगेट किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा ब्लो है टीटीपी के लिए, और जरूरत इस बात की होगी कि इसी तरह से प्रिसाइज स्ट्राइक्स, इसी तरह से इफेक्टिव स्ट्राइक्स मजीद की जाए ताकि इन्हें दोबारा संभलने का मौका ही ना मिल सके। सीनियर एंकर पर्सन गरीदा फारूकी साहब, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त अय्याज खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, जो कि रोजनामा एक्सप्रेस के सीनियर एडिटर है, उनसे बात कर लेते हैं। अय्याज साहब, बहुत शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज से बात करने के लिए।